तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो देखो गाइस, आज हम करेंगे SBI PO मेंस 2019 में आए हुए डाटा इंटरप्रिटेशन। देखो गाइस, SBI में आजकल यही ट्रेंड चल रहा है कि आजकल डाटा इंटरप्रिटेशन ही ज़्यादा आ रहा है। तो आज के क्लास में मैं क्या करता हूँ गाइस कि ना 3 डाटा इंटरप्रिटेशन करा देता हूँ। देखो ज़्यादा लंबी क्लास में ना बोरिंग हो जाती है। और फिर अगली में मैं क्या करूँगा, अर्थमेटिक के क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। मैं आपको बेस्ट वे सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से किसी डाटा इंटरप्रिटेशन को डील किया जाता है। देखो टिप्स देखो आप मेरे कैसे करते हैं। देखो जैसे ये पहला था कि गिवन इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर द 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट टू कंप्लीट इन वेरियस स्टेज। कि गाइस किसी कंपनी में 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। प्रोजेक्ट के नाम है ए, प्रोजेक्ट बी और प्रोजेक्ट सी। ठीक है। अगर कह रहा है नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड दे रखे, फिर नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड दे रखे। समझ रहे हो इसका मतलब कि अगर एक्स आदमी काम करते हैं ना तो 88 दिन में काम ये पूरा हो जाता है 88 डेज में। और अगर यही आदमी यही वर्कर्स x+8 हो जाते हैं तो 66 डेज के अंदर काम पूरा हो जाता है। बेसिक सी नॉलेज है, ये सबके पास होनी चाहिए, हमारे पास भी है। चलो समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि कोई काम है P, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है उसके अंदर 0.5 Z इंटू 2M, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय टीम P टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट C। अच्छा देखो गाइस, सोल्व करते हैं। देखो कोई काम है, कोई आदमी है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं P और उनकी संख्या है कितनी 0.5 को लिख देता हूँ 1/2 इंटू Z इंटू 2M। तो गाइस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। Z इंटू M क्या आ गई, नंबर ऑफ वर्कर्स। अच्छा साहब, अब वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, वर्क होता है नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी। ठीक है भाई, आप ऐसे सोचो, कोई आदमी है एक दिन में 5 कुर्सियां बनाता है, एक तो 10 दिन में कितनी बना देगा टोटल, तो एक दिन में 5 तो 10 दिन में 50, ये टोटल काम हो गया। बस वही किया है मैंने। तो वो क्या कह रहा है कि सी काम को करने के लिए इतने वर्कर हैं तो हमें बताना है कितने दिन लगाएंगे। तो गाइस इतने दिन लगाएंगे, वो जेड इंटू एम इंटू डेज को डी मान लेता हूँ ये, और एफिशिएंसी को मान लेते ई। चलो गाइस ये वर्कर्स हो गए, ये टोटल वर्क हो गया सी काम, वर्क सी। देखो इसके अंदर क्या क्या अननोन है, जेड की वैल्यू अननोन है, एम की वैल्यू अननोन है, ई की वैल्यू अननोन है, सिर्फ मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, डी की। तो चलो हम कोशिश करते हैं क्या क्या डाटा दे रखा है। देखो गाइस सी काम के लिए हमें डाटा दे रखा है कि जेड स्क्वायर आदमी काम करते हैं तो 75 डेज लगते हैं, और एम स्क्वायर आदमी काम करते हैं तो 108 डेज लगते हैं। तो गाइस जेड स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 108 अपॉन 75। गाइस 3 से कट किया तो 36 अपॉन 25। रूट ले लेते हैं दोनों साइड का, तो z बाई एम इज इक्वल टू आ गया गाइज 6/5। 5 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 1.2, तो z की वैल्यू आ गई गाइज 1.2 इंटू एम। ठीक है, ठीक है गाइज। अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ z की वैल्यू को, तो देखो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क 1.2 इंटू एम इंटू डी इंटू ई। अच्छा, और यहाँ पे टोटल काम कितना हो जाएगा, ये रहा एम वाला, ये रहा एम स्क्वायर इंटू 108। चलो ठीक है, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल आउट, और ई तो एफिशिएंसी तो ई है ही, ई से ई कैंसिल आउट। इसको लिख सकता हूँ गाइज 9 टाइम कट जाएगा तो 90 डेज। ये आंसर आ गया गाइज। ऐसे सोल्व करते हैं गाइज, समझ रहे हो आप मेरी बात को। क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे कि 2 वेरिएबल है तो एक को मुझे एलिमिनेट करना था, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन में से सोल्व कर लिया। अब देखो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि 64 पीपल आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट ए, कि 64 लोग काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, देन हाउ मैनी डेज इट टेक टू कंप्लीट द वर्क, तो कितने, मैंने माना डी टाइम लगेगा, डी दिन लगेंगे, और एफिशिएंसी ई, तो ये वर्क हो गया टोटल वर्क ए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ यहाँ पे। देखो गाइस ये कह रहा है कि x आदमी काम करते तो 88 डेज लगते हैं और x+8 काम करते हैं तो 66 डेज लगते हैं। तो गाइस हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बात मुझे पता है कि d1 अपॉन d2
इजिकल्स टू होता है M2/M1। ठीक है, देखो M2/M1 x प्लस 8/x इजिकल्स टू 66/88। ठीक है गाइज, तो कट कर लेते हैं। 8 टाइम 6 टाइम, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x, 8x में से 6x जाएगा तो गाइज 2x की वैल्यू आएगी 8 इंटू 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/24 के बराबर। ठीक है गाइज, x की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। ये लो 24 और 88। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ गाइज। और हमारे अकॉर्डिंग काम कितना है, ये रहा 64 इंटू डी इंटू ई। और गाइज एफिशिएंसी तो ई, इनकी भी एफिशिएंसी ई है। तो देखो 11 टाइम 8 से कट किया, 8 से अब मल्टीप्लाई 8 टाइम, ये 3 टाइम 11 इंटू 3 करेंगे तो गाइज 33 डेज आंसर आ गया। देखो कितना इजीली आंसर आ रहा है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो SBI BO मेंस के कोई सा भी मेंस हो सबकी DI क्लियर होती है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है कि 0.5 पीपल वर्क करते हैं बी काम पर 10 दिन के लिए, उसके बाद में 0.5 और आ जाते हैं, तो देन टोटल कितना टाइम लगेगा बी काम को पूरा होने में। तो चलो गाइस बी काम पे चलते हैं। तो हम क्या करते हैं गाइस, पहले वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। वही फॉर्मूला हमें पता है, d1/d2 क्या होता है M1/M2। तो y माइनस y1, ओ सॉरी y/y प्लस 6 बराबर y माइनस 1/y माइनस 6। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y इंटू वाई माइनस 1, वाई प्लस 6 इंटू वाई माइनस 6, तो गाइज y प्लस 6 इंटू वाई माइनस 6। कुछ दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस 36। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, वाई स्क्वायर माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल आउट, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 36। अब गाइस टोटल काम कितना आ गया है, इसको यहाँ पे रख देता हूँ, देखो यहीं पे सोल्व कर देते हैं। वाई इंटू वाई माइनस 1 के बराबर है, तो 36 इंटू 35। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, ये टोटल वर्क आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि ना, ये ऐसे कह रहा है कि सबसे पहले ना 0.5 वर्कर काम करते हैं 10 दिन के लिए। तो 0.5 का मतलब समझ रहे हो गाइस, वाई की वैल्यू 36/2 इंटू 10। फिर कह रहा है कि 0.5 और आ जाते हैं, तो 0.5 पहले से 0.5 बाद में आ गए, मतलब वाई हो गए टोटल, अब मतलब 36 हो गए। तो कितने डेज लगेंगे डी, देखो गाइस ये 5 बार कट गया। इसको इधर माइनस करेंगे, 36 गुणा 35 में से 36 गुणा 5 माइनस करेंगे तो 36 गुणा 30। ये कैलकुलेशन का तरीका होता है गाइज। भाई 36 को माना जाएगा, 35 में से 5 गए तो 30 इजिकल्स टू 36 इंटू डी। 36 से 36 कैंसिल, डी की वैल्यू कितनी आएगी 30 डेज। तो गाइज 10 दिन तो पहले लग रहे थे, 30 दिन और लगे, तो टोटल वर्क टाइम कितना लगे 40 दिन। यही आंसर है इसका। देखो ये 40 डेज आ रहा। गाइज यही तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को करने का। चलो नेक्स्ट DI पकड़ते हैं। क्या कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। गिवन ग्राफ शोज पॉपुलेशन डेंसिटी, अच्छा, एंड लैंड एरिया फॉर डिफरेंट विलेजेस ABCD इन द ईयर 2001। कि ये कोई ग्राफ दे रखा है गाइस, ये कह रहा है इसके नीचे वाला हिस्सा तो पॉपुलेशन डेंसिटी को बता रहा है और इसके ऊपर वाला हिस्सा लैंड एरिया को बता रहा है पर किलोमीटर पर स्क्वायर में, कि उस गांव में टोटल कितना, ये 4 गांव है, बता रहा है कि उस गांव का टोटल एरिया कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होती है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी का इसने बता रखा है फॉर्मूला कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इनटू लैंड एरिया। मतलब समझ रहे हो गाइस कि जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसके अंदर टोटल एरिया का भाग लगा दूंगा तो वो पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाएगी। समझ रहे हो। और एक और चीज़ दे रखी है, जेंडर रेशियो, टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज अपॉन फीमेल, मतलब मेल और फीमेल का रेशियो है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो गाइज इतने डाटा हमें समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन प्रिंट के करते हैं कोशिश सोल्व करने की। कि
फाइंड द जेंडर रेशियो ऑफ विलेज ए, कि हमें विलेज ए के अंदर जेंडर रेशियो फाइंड आउट करना है। देखो गाइज, जेंडर रेशियो मतलब हमें मेल और फीमेल का रेशियो निकालना है। तो उसके लिए हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? मेल और फीमेल की। कैसे निकालेंगे देखते हैं। इफ द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल ऑफ विलेज ए इज 2400, मतलब फीमेल की तो दे दी, अगर मेल की ओर दे देता तो मेल अपॉन फीमेल इंटू 100 कर देता मैं, मेल बाई फीमेल, तो मेरे पास रेशियो आ जाता। अब मेरे को निकालनी पड़ेगी नंबर ऑफ मेल्स। चलो मैं निकालता हूँ। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मेल्स। देखो गाइज, नंबर ऑफ मेल्स कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मेल्स मैं क्या करूँ, टोटल डेंसिटी, टोटल पॉपुलेशन निकाल लूँ और उसमें से महिलाओं की संख्या को घटा दूंगा तो बचने वाली क्या होगी? पुरुषों की संख्या। सीधी सी बात है, पुरुषों की संख्या बचेगी। अब देखो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं टोटल पॉपुलेशन देखो गाइज यहाँ से निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूले से, कि लैंड एरिया को मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। अच्छा साहब, तो लैंड एरिया कहाँ पे दे रखा है मुझे? ए विलेज के लिए ये दे रखा 20, और डेंसिटी दे रखी क्या कहीं? हाँ भाई दे रखी है 300। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? टोटल पॉपुलेशन। तो गाइज टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई? 300 इंटू 20, तो गाइज 6000। अच्छा, अब उसमें से कह रहा है फीमेल की संख्या 2400 है, तो मेल कितने बच गए गाइज? 3600। ठीक है, अब कह रहा है कि मेल और फीमेल का रेशियो क्या होगा? जेंडर रेशियो, तो मेल अपॉन फीमेल इंटू 100, तो 36/24, 3600/2400, 2 0 से 2 0 कट गई। इसके अंदर डिवाइड किया तो 100 भारतीय 36, 300/2 तो 150, 150 आ रहा है। देखो गाइस ये 150 आ रहा। गाइस सोचना है क्या दे रखा है और क्या निकालना है, क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है, बस इतना सा काम है। अब क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है? देखो कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए एंड सी आर इक्वल, कि फीमेल पॉपुलेशन ए और सी की इक्वल है। इसकी एक्स मान लेता हूँ तो इसकी भी एक्स हो गई। ठीक है साहब, और कह रहा है और ए का जेंडर रेशियो सी के जेंडर रेशियो से 125 ज़्यादा है, तो सी के अंदर मेल्स की संख्या ज्ञात करो। ओके गाइस, चलो तो मैं क्या करता हूँ, टोटल पॉपुलेशन निकाल लेता हूँ विलेज ए और सी की। तो विलेज ए और सी के टोटल पॉपुलेशन के लिए लैंड एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं डेंसिटी से। तो देखो लैंड एरिया को डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो ए की टोटल पॉपुलेशन तो कितनी हो गई? 6000, 300 इंटू 20। सी के लिए करेंगे तो 500 तो इसका है डेंसिटी और लैंड एरिया है 8, तो ये कितनी हो गई सी की? गाइस 4000 टोटल पॉपुलेशन। दोनों में फीमेल एक्स है तो मेल कितने हो गए? ए में तो मेल हो गए 600 माइनस एक्स, और इसमें मेल कितने हो गए गाइस? 400, 4000 माइनस एक्स। अब देखो जेंडर रेशियो क्या होता है? मेल अपॉन फीमेल, तो मेल ये रही तो फीमेल ये रही, दोनों में एक्स एक्स है, इंटू 100। तो गाइज ये मैंने 100 कर दिया। इजिकल्स टू कितना दे रखा है? इसका जेंडर रेशियो इसके जेंडर रेशियो से 125 ज़्यादा दे रखा है, तो ये लिख दिया मैंने 125। ठीक है, करते हैं। एक्स एक्स कॉमन आया, इधर मल्टीप्लाई हुआ 125x। ठीक है, इधर ये माइनस, इधर ये जाएगा तो देखो इधर ये जाएगा तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 6000 में से 4000 गए तो 2000 इंटू 100 इजिकल्स टू 125 इंटू एक्स। देखो 25 पंजे 125, 25 चौक 100, ये 4 बार कट गया। 400 इंटू 4 करेंगे तो गाइस 1600 बराबर x। तो x की वैल्यू 16 आ गई, मतलब नंबर ऑफ फीमेल है जो 1600 है सी में, तो नंबर ऑफ मेल कितने हो जाएंगे? इसमें से 1600 माइनस कर देंगे तो गाइस 2400। ये लो, बड़े आराम के साथ, बड़ी कुशलता के साथ आंसर आ गए, कितनी आसानी के साथ कि 2400 मेल होंगे इसके अंदर। तो बस ये ऐसे ही सोचना है और ऐसे ही करना होता है, तो ज़्यादा मसला नहीं है बड़ा वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का थर्ड क्वेश्चन है। अच्छा गाइस, ढूंढना पड़ेगा क्या, मैंने इसको, अपने पास अभी पूरे साधन नहीं है तो मैंने इसको फाड़ दिया। अच्छा देखो
56 क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 56 क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ बी और ई, कि बी और ई की टोटल पॉपुलेशन का रेशियो बी बाई ई इक्वल टू 1/4 है। ठीक है सर। अच्छा, इफ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ई इंक्रीज बाई 50%, अच्छा 2010, तो ई की टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी? पॉपुलेशन डेंसिटी 50% बढ़ गई, मतलब पहले 100 थी तो बाद में 150 हो गई। समझ रहे हो गाइस? और पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है? टोटल डेंसिटी अपॉन एरिया, टोटल पॉपुलेशन अपॉन एरिया। अब गाइस समझ रहे हो, एरिया तो घटने या बढ़ने से रहा है, जितना था उतना ही रहेगा, तो बढ़ी क्या है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ी है, इसलिए डेंसिटी भी बढ़ गई। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज में लेते हैं। अच्छा, अब बी की टोटल पॉपुलेशन निकालते हैं अपन, जो कि अपन ने निकाली थी अभी थोड़ी देर पहले। बी की टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 2400। ये तो 6 और ये 400, तो 2400। इसके और इसके बीच में रेशियो है 1/4 का, तो 1/4। अब कह रहा है कि ये 50% बढ़ गई, तो ये 150/100। 3, 2, 2, 6, 24 × 6 करेंगे तो 144। ये लो गाइज, ये आंसर आ गया 144। तो आ गया आंसर 14400। ये लो ये आंसर। ठीक है गाइज, तो ये डी आई यहाँ पे ख़त्म होती है। अब एक नेक्स्ट डी आई है जिसको हम लोग कहते हैं फनल डी आई। फनल डी आई, ये काफ़ी लोगों इसके अंदर कंफ्यूज हो जाता है गाइस। आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे, ऐसा मेथड बताएंगे, फनल डी आई ढेर हो जाएगी एकदम खतरनाक तरीके से। देखो गाइस, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, फनल डी आई का मतलब क्या होता है और कैसे इसको सोल्व करते हैं। अगर एक चीज़ आपके समझ में आ गई तो पूरी फनल डी आई ख़त्म है, कुछ भी नहीं बचेगा उसके अंदर। फिर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो फनल डी आई में, बेसिकली सोच है, कुछ भी नहीं है। देखो फनल डी आई लाइक अपने घरों में क्या होता है गाइस, छलनी होती है ना, कचरा डाला साफ हो गया, फिर और छोटी छलनी तो और कचरा डाला तो फिर और साफ हो गया, फिर और छोटा कचरा डाला तो और साफ हो गया। बस गाइस, लास्ट में बिल्कुल साफ चीज़ें मिलेगी। तो यही चीज़ समझने की है इसके अंदर, और बताते हैं हम आपको कैसे सोल्व करते हैं। देखो कह रहा है कि कोई गांव है, उसके अंदर कुछ लोग रहते हैं, उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया है। अब देखो उनको कैसे सोल्व करना है। देखो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है सिटी की? y। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है उसी को बताता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी होगी? y। साफ, ठीक है। फिर ये किसका बता रहा है? टोटल पीपल अप्रोच्ड फॉर द लोन कितने? x। तो इसमें से x लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया। तो कितने लोगों ने नहीं किया? y माइनस एक्स ने। ये बीच का गैप का कितना हो गया? y माइनस एक्स के बराबर। चलो, पीपल हु कम फॉर द लोन, कि गाइस इतने लोगों ने तो फॉर्म डाला था, लोन चाहिए हमको x लोगों ने, पर आए उनमें से 9600 ही। तो ये किसको बता देगा? 9600 को। तो ये गैप कितने को बताएगा? x माइनस 9600 को। ये उनको बता देगा जो लोग नहीं आए। ठीक है गाइस, बेसिकली ये वाली संख्या, ये वाली और ये वाली x माइनस 9600 के बराबर हो गई। पीपल एलिजिबल फॉर द लोन इज 30%, कि लोग जो लोन के लिए जो आए उनमें से 30% ही लोग ऐसे थे जो एलिजिबल थे। अब गाइस मुद्दा यहाँ पे ये उठता है कि 30% किसका? बस क्वेश्चन में यहीं अटकोगे। जब भी ये परसेंट लिखा हुआ आ जाए, या तो ऊपर या नीचे कहीं पे क्लू जरूर देगा कि ये परसेंट किसका निकालना है। देखो गाइस, इसने दे रखा है ऑल परसेंटेज वैल्यूज आर गिवन आउट ऑफ द टोटल पीपल हु आर अप्रोच्ड फॉर द लोन, की परसेंटेज उसकी निकालनी है जिन लोगों ने लोन के लिए अप्रोच किया था। तो लोन के लिए अप्रोच कितने लोगों ने किया था? x ने। तो ये गाइस x किसका? 30% किसका? x का। तो गाइस ये संख्या बता रही है x × 30/100। तो ये गैप कितने को बताएगा? 9600 माइनस x × 30/100। चलो, पीपल हु आर अप्लाइड फॉर द लोन, अब ये इतने लोग एलिजिबल थे, पर इनमें से भी लोन तो 20% को चाहिए था। अब 20% किसका? x का 20%।
20x/100 और पीपल whom loan are disbursed is z%, तो z% x इंटू जेड अपॉन 100। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो गाइज ये समझने की चीज़ होती है, इसके अंदर एक तो परसेंटेज और एक किस चीज़ को बता रही है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ नंबर ऑफ पीपल्स हु अप्लाइड फॉर द लोन बट टू whom लोन आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इज 400, कि ऐसे लोग जिन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था पर उनको जिनको लोन नहीं मिला उनकी संख्या है गाइज 400। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था पर लोन नहीं मिला उनको, तो गाइज वो कितने हो गए 400। तो यहाँ पे कितने अपने हिसाब से देखो, पीपल हु कम फॉर लोन, एलिजिबल फॉर लोन, पीपल हु अप्लाइड फॉर लोन, ठीक है गाइज। तो वो कितने हो गए, ये रहेगा गाइज। देखो पीपल हु कम, देखो ये क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पीपल हु अप्लाइड फॉर द लोन बट टू whom लोन आर नॉट डिसबर्स्ड, तो कितने लोगों ने अप्लाई किया था गाइज 9600 ने, और कितनों को नहीं मिला इनमें से, मतलब 30 इंटू एक्स अपॉन 100 को ही तो मिला था, तो इनकी संख्या कितनी तरह की गाइज 400। ना 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 नोट डिसबर्स्ड, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये तो पीपल हु, देखो गाइज हु अप्लाइड फॉर द लोन बट हुम नॉट डिसबर्स्ड इज 400, मतलब गाइज देखो सॉरी गलती हो गई मेरे से, ये आएगा 20x, देखो यही तो है जिनको लोन नहीं मिला, ये रहा अपॉन x इंटू जेड अपॉन 100 इज इक्वल टू 400, ठीक है। फिर कह रहा है एंड द पीपल हु आर नॉट एलिजिबल फॉर द लोन अमोंग दोज हु कम फॉर द लोन इज 3600, कि कितने ऐसे लोग हैं जो लोन के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो गाइज जो लोग आए थे उनमें से ये इतने तो एलिजिबल थे, बाकी बचा हुआ ये हिस्सा एलिजिबल ही नहीं था, तो वो हिस्सा कितना था 9600 माइनस 30 इंटू एक्स बाई 100 बराबर कितना बता रहा है गाइज, ये बराबर 3600, ठीक है गाइज। तो x की वैल्यू 9600 में से इधर गया तो ये 6000, और एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई 6000, ये काटा तो ये गाइज कितना आ गया 20000 के इक्वल, इतना ही आएगा ना, इतना ही आएगा गाइज, ठीक है गाइज। तो फिर ये क्या कह रहा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हुम लोन और डिसबर्स्ड, तो कितने हैं ऐसे लोग जिनको लोन डिसबर्स्ड हुआ है, एक्स इंटू जेड बाई 100, मतलब गाइज इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, एक्स इंटू जेड बाई 100, इन्हीं लोगों को तो मिला है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। तो देखो गाइज ये मैंने इसको